Hello everyone. Today we are discussing that some important points related to railway recruitment जो कि अभी निकली है 2024 में, जिसका नंबर है 0424। इसके अंदर बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो देखिएगा, ये नोटिफिकेशन है और इसके अंदर नर्सिंग सुपरडेंट की जो पोस्ट है वो कितनी है, 713 टोटल पोस्ट है। लेवल 7 की पोस्ट है, 54,900 इसका बेसिक रहेगा आपका। डाइटिशियन का भी सेम है इसमें, ठीक है। ये सब पोस्ट्स हैं इसके अंदर। तो इसमें हम नर्सिंग सुपरडेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, जो भी मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में, कि जो यानी कि इसके अंदर वेटिंग नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो रिजल्ट आएगा वो क्या 1:1 में ही आएगा, यानी कि जितने पोस्ट हैं उतनी ही ये उनको बुलाएगा, मतलब उतने ही कैंडिडेट्स को बुलाएगा। कई एग्जामों में ऐसा आता है कि ज़्यादा लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन इसके अंदर कितना टोटल 713 लोगों को ही बुलाया जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर, 1/3 मार्किंग रहेगी नेगेटिव मार्किंग। पेपर सीबीटी होगा, ऑनलाइन मोड होगा पेपर का। इसके अंदर देखिएगा पोस्टिंग के बारे में दे रखा है कि 5 to 10 ईयर्स तक वहीं पे सर्विस करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। और फ्री ट्रेवल फैसिलिटीज़ रहेगी एसटी एंड एससी कैंडिडेट्स के लिए। उनके अंदर क्या है, स्लीपर का जो है टिकट मिल जाएगा उनको, ठीक है। उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए, एसटी एससी कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, वो लेके जाना है। इसके साथ में ही एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है और आपका परमिशन लेटर, तो आपका वो पास बन जाएगा। हेल्पलाइन कैंडिडेट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर है जो कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा ऑल वर्किंग डेज के अंदर। जो ये मोबाइल नंबर दे रखे हैं और ये उसकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी हो आपको तो इस पे मेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस चाहिए तो हमारा जो है वो C1 में है। जो नर्सिंग सुपरडेंट का है वो मेडिकल स्टैंडर्ड C1 में है। तो इसके लिए फिजिकल फिटनेस क्या चाहिए, डिस्टेंस विजन जो है 6/12 से लेकर 6/18 तक विदाउट और विदाउट ग्लास से होना चाहिए। नियर विजन 0.6 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास। बस विजन का ही इसमें दे रखा है, तो ये विजन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी EWS कैंडिडेट्स हैं वो उनके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कौन लोग बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट, वो इसमें इस पॉइंट में दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन को। जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ना हो, एग्रीकल्चर लैंड, रेजिडेंशियल प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं हो, है ना, तो ये उनके पास नहीं होना चाहिए। तो वो लोग बना सकते हैं आपका EWS सर्टिफिकेट। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे और दे रखी है कि जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं जो फिल नहीं हुई है, यानी कि विल बी देन फिल्ड बाय द रेगुलर नॉन PWD मीन्स PWD कैंडिडेट्स से उनकी जो बैकलॉग वैकेंसी थी वो किसके द्वारा भरी जाएंगी, नॉन PWD कैंडिडेट्स के द्वारा भर दी जाएंगे, ठीक है, यदि वो लोग नहीं रहेंगे तो। इसके बाद देखता है NOC, यदि आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको NOC चाहिए वहाँ से। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ही आपको NOC चाहिए। और एग्ज़ाम का मोड जो रहेगा CBT रहेगा, यानी कि ऑनलाइन मोड रहेगा पेपर का। डेट एंड टाइम आपको उस पर दे दी जाएगी, जो भी परमिशन लेटर आपका आएगा उस पर आपको दे दी जाएगी और साइट पे अपलोड कर दी जाएगी RRB पे। क्वेश्चन पेपर जो है सिंगल स्टेज में ही होगा और 90 मिनट का होगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 90 मिनट का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का होगा, ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें दे रखा है कि 120 मिनट्स जो है PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा दे रखी है, यानी कि 120 मिनट्स उनको टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा जो सिलेबस रहेगा आपका, सिलेबस देखिएगा यहाँ पे दे रखा है सिलेबस। प्रोफेशनल एबिलिटी यानी नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे, वो कितने आएंगे आपके 70 क्वेश्चन नर्सिंग के आएंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस हो गया 10 क्वेश्चन, जनरल अर्थमेटिक, ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन इसमें आएंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ दोनों मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे।
और जनरल साइंस यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जनरल साइंस आपकी जो भी मतलब 12वीं तक जो भी पढ़ी है आपने, जनरल साइंस उसी से रिलेटेड आएगा। और टोटल सब्जेक्ट, टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है इसने, देखिए जनरल वालों के लिए है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह है 40% EWS एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है यहाँ पे ओबीसी के लिए जो है यहाँ पे 30% रहेगा। ओबीसी एंड SC दोनों के लिए कितना रहेगा, 30%। ST के लिए रहेगा आपका 25%। तो ध्यान रखना है ये कट ऑफ्स, ठीक है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, कट ऑफ्स नहीं है, सॉरी। और 2 नंबर जो है यदि PWD कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हो रहे हैं तो उनको 2 नंबर और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। इफ सफिशिएंट कैंडिडेट्स फॉर PWD आर नॉट अवेलेबल, यदि कैंडिडेट्स हैं जो इस क्वालिफाइंग मार्क्स में नहीं आ रहे हैं तो 2 नंबर और एक्स्ट्रा उनको दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखना प्रत्येक कैटेगरी में 2-2 नंबर रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बार बार बोल रहा है कि 1:1 में ही होगा। नो स्टैंड बाई लिस्ट, यानी कि कोई भी स्टैंड बाई लिस्ट या वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी इसमें। एक बार जो निकाल दी वैकेंसी में जितनी 713 पोस्ट है तो 713 कैंडिडेटों को ही बुलाया जाएगा, जो टॉप 713 लोग हैं उन्हीं को। उसके बाद में वो नहीं आएगी। तो जो लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना है, तो यानी कि जाना नहीं है, तो फालतू में सीट खराब नहीं करें और लोगों को वहाँ पे जाने दें। यहाँ पे दे रखा कि 2 कैंडिडेट्स के लिए बराबर कैंडिडेट का बराबर नंबर आते हैं, तो उस सिचुएशन में जो जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको मतलब हायर रैंक माना जाएगा, उसको हायर मेरिट लिस्ट में मान लिया जाएगा जिसकी एज कम है उसकी तुलना में, ठीक है। इसके अलावा जो फ्री ट्रेवल फैसिलिटीज़ जो है वो दे रखी है यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। उनको क्या क्या चाहिए, ओरिजिनल ST/ST जो भी है सर्टिफिकेट चाहिए, इसके साथ में फ़ोटो आइडेंटिटी चाहिए, तो आपको ये पास मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन के टाइम में आपको क्या क्या लेके जाना है, एक ओरिजिनल फ़ोटो ID लेके जाना है, जैसे कि वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, ऐसा कुछ भी आपको लेके जाना है। जो आपने फॉर्म में भरा है, तो मोस्टली आधार कार्ड सबके पास होता है, ये ले जाना है अपने, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भरा है, पैन कार्ड भरा है, जो भी आप लेके जा सकते हो जो इसमें मेंशन है। कोई भी फ़ोटो ID कार्ड आप लेके जा सकते हो। इसके साथ में आपको इक्वल लेटर लेके जाना है, ठीक है। एक तो इक्वल लेटर लेके जाना, दूसरा फ़ोटो ID कार्ड लेके जाना है, तीसरा आपको सेम कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाना है। तो 3 चीज़ें आपको लेके जानी है, ठीक है। फ़ोटो लेके जाना है जो आपने लगाई थी फॉर्म भरते टाइम, वही वाली फ़ोटो चाहिएगी। ये कब कब चाहिएगी, आपकी CBT एग्जामिनेशन के टाइम में चाहिएगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के दौरान। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिएगी, और मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम भी वही फ़ोटो चाहिएगी। तो जो फ़ोटो आपने लगाई है वो फ़ोटो आप और रख लीजिएगा उसकी कॉपी बना के, ताकि वो बाद में काम देगी आपको, ठीक है। इसके बाद में ये सारी वैकेंसी दे रखी हैं, मीन्स अदर जैसे जिस रीजन से, जिस जोन से कितनी कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो सिलेबस है नर्सिंग से रिलेटेड, उसमें पूरे नर्सिंग के सब्जेक्ट आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट हमारे नर्सिंग के हैं सारे सब्जेक्ट इसमें आएंगे। इसके अलावा अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जो कि कॉमन सब्जेक्ट हैं सभी के लिए, तो इसमें जनरल अर्थमेटिक्स यानी कि जो मैथ के टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे देखेगा, ये मैथ के टॉपिक्स इसमें आएंगे, और ये रीजनिंग के टॉपिक्स। तो ये दोनों मिला के कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस कितने का आएगा, 10 नंबर का ये आएगा। 10 नंबर का आपका जनरल साइंस आएगा। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस जो भी है
10 तक ही आएगी, 10वीं स्टैंडर्ड की जो CBSE सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपके 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। साथ ही मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इसमें लिख रखा है, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा आपका 100 मार्क्स का टोटल, 100 मार्क्स से 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट्स का पेपर होगा, 130 यानी कि 1.5 घंटे का। और यदि PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या होगा, 30 मिनट एक्स्ट्रा होगी। CBT होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने बताया था 40%, 30% एंड 25% रहेगा। नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना। इसके साथ में सिलेबस मैंने बता ही दिया था आपको, तो ये सिलेबस है आपका पूरा, एंड ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, और फ्री ट्रेन फैसिलिटीज रहेगी आपके ST/SC कैंडिडेट्स के लिए। आप इन नंबर पे और इस मेल ID पे कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो।